नमस्कार दोस्तों, प्रभा चिंतन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कहानी 10 दिन का अनशन। आज मैंने बन्नू से कहा, देख बन्नू, ऐसा दौर आ गया है कि संसद, कानून, संविधान, न्यायालय सब बेकार हो गए हैं। बड़ी बड़ी मांगे अनशन और आत्मदाह की धमकी से पूरी हो रही हैं। 20 साल का प्रजातंत्र ऐसा पक गया है कि एक आदमी के मर जाने या भूखा रह जाने की धमकी से 40 करोड़ आदमियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। इस वक्त तू भी उस औरत के लिए अनशन कर डाल। बन्नू सोचने लगा, वह राधिका बाबू की बीवी सावित्री के पीछे सालों से पड़ा है। भागने की कोशिश में एक बार पिट भी चुका है। तलाक दिलवाकर उसे घर में डाल नहीं सकता, क्योंकि सावित्री बन्नू से नफरत करती है। सोचकर बोला, मगर इसके लिए अनशन हो भी सकता है। मैंने कहा, इस वक्त हर बात के लिए हो सकता है। अभी बाबा सनकीदास ने अनशन करके कानून बनवा दिया है कि हर आदमी जटा रखेगा और उसे कभी धोएगा नहीं। तमाम सिरों से दुर्गंध निकल रही है। तेरी मांग तो बहुत छोटी है, सिर्फ एक औरत के लिए। सुरेंद्र वहाँ बैठा था, बोला, यार कैसी बातें करते हो, किसी की बीवी को हड़पने के लिए अनशन होगा? हमें कुछ शर्म तो आनी चाहिए, लोग हंसेंगे। मैंने कहा, अरे यार, शर्म तो बड़े बड़े अनशनिया साधु संतों को नहीं आई, हम तो मामूली आदमी हैं। जहाँ तक हंसने का सवाल है, गौरक्षा आंदोलन पर सारी दुनिया के लोग इतना हंस चुके हैं कि उनका पेट दुखने लगा है। अब कम से कम 10 सालों तक कोई आदमी हंस नहीं सकता। जो हंसेगा वो पेट के दर्द से मर जाएगा। बन्नू ने कहा, सफलता मिल जाएगी? मैंने कहा, यह तो यीशु बनाने पर है, अच्छा बन गया तो औरत मिल जाएगी। चल हम एक्सपर्ट के पास चलकर सलाह लेते हैं। बाबा सनकीदास विशेषज्ञ हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। उनके निर्देशन में इस वक्त 4 आदमी अनशन कर रहे हैं। हम बाबा सनकीदास के पास गए। पूरा मामला सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस मामले को हाथ में ले सकता हूँ। जैसा कहूँ वैसा करते जाना। तू आत्मदाह की धमकी दे सकता है। बन्नू कांप गया, बोला, मुझे डर लगता है। जलना नहीं है रे, सिर्फ धमकी देना है। मुझे तो उसके नाम से भी डर लगता है। बाबा ने कहा, अच्छा तो फिर अनशन कर डाल, यीशु हम बनाएंगे। बन्नू फिर डरा, बोला, मर तो नहीं जाऊंगा? बाबा ने कहा, चतुर खिलाड़ी नहीं मरते, वे एक आंख मेडिकल रिपोर्ट पर और दूसरी मध्यस्थ पर रखते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बचा लेंगे और वह औरत भी दिला देंगे। 11 जनवरी। आज बन्नू आमरण अनशन पर बैठ गया। तंबू में धूप दिए जल रहे हैं। एक पार्टी भजन गा रही है। सबको सम्मति दे भगवान। पहले ही दिन पवित्र वातावरण बन गया है। बाबा सनकीदास इस कला के बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने बन्नू के नाम पर जो वक्तव्य छपा कर बंटवाया है वो बड़ा जोरदार है। उसमें बन्नू ने कहा है कि मेरी आत्मा से पुकार उठ रही है कि मैं अधूरी हूँ। मेरा दूसरा खंड सावित्री में है। दोनों आत्म खंडों को मिलाकर एक करो या मुझे ही शरीर से मुक्त करो। मैं आत्म खंडों को मिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठा हूँ। मेरी मांग है कि सावित्री मुझे मिले। यदि नहीं मिलती तो मैं अनशन से इस आत्मखंड को अपनी नश्वर देह से मुक्त कर दूंगा। मैं सत्य पर हूँ, इसलिए निडर हूँ। सत्य की जय हो। सावित्री गुस्से से भरी हुई आई थी। बाबा सनकीदास से कहा, यह हरामजादा मेरे लिए अनशन पर बैठा है ना? बाबा बोले, देवी, उसे अपशब्द मत कहो। वह पवित्र अनशन पर बैठा है। पहले हरामजादा रहा होगा, अब नहीं रहा, वह अनशन कर रहा है। सावित्री ने कहा, मगर मुझसे तो पूछा होता, मैं तो इस पर थूकती हूँ। बाबा ने शांति से कहा, देवी, तू तो यीशु है, यीशु से थोड़े ही पूछा जाता है। गौरक्षा आंदोलन वालों ने गाय से कहाँ पूछा था कि तेरी रक्षा के लिए आंदोलन करें या नहीं? देवी, तू जा, मेरी सलाह है कि अब तुम या तुम्हारा पति यहाँ ना आए। 1-2 दिन में जनमत बन जाएगा और तब तुम्हारे अपशब्द जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वह बड़बड़ाती हुई चली गई। बन्नू उदास हो गया। बाबा ने समझाया, तुम चिंता मत करो, जीत तुम्हारी होगी।
अंत में सत्य की ही जीत होती है। 13 जनवरी। बन्नू भूख का बड़ा कच्चा है। आज तीसरे ही दिन कराहने लगा। बन्नू पूछता है, जयप्रकाश नारायण आए? मैंने कहा, वे 5वें या 6ठे दिन आते हैं। उनका नियम है, उन्हें सूचना दे दी है। वह पूछता है, विनोबा ने क्या कहा है इस विषय में? बाबा बोले, उन्होंने साधन और साध्य की मीमांसा की है, पर थोड़े तोड़कर उनकी बातों को अपने पक्ष में उपयोग किया जा सकता है। बन्नू ने आंखें बंद कर ली। बोला, भैया, जयप्रकाश बाबू को जल्दी बुलाओ। आज पत्रकार भी आए थे, बड़ी दिमाग पच्ची करते रहे। पूछने लगे, उपवास का हेतु कैसा है? क्या वह सार्वजनिक हित में है? बाबा ने कहा, हेतु अब नहीं देखा जाता, अब तो इसके प्राण बचाने की समस्या है। अनशन पर बैठना इतना बड़ा आत्म बलिदान है कि हेतु भी पवित्र हो जाता है। मैंने कहा, और सार्वजनिक हित इससे होगा? कितने ही लोग दूसरे की बीवी छीनना चाहते हैं, मगर तरकीब उन्हें मालूम नहीं। अनशन अगर सफल हो गया तो जनता का मार्गदर्शन करेगा। 14 जनवरी। बन्नू और कमजोर हो गया है। वह अनशन तोड़ने की धमकी हम लोगों को देने लगा है। इससे हम लोगों का मुंह काला हो जाएगा। बाबा सनकीदास ने उसे बहुत समझाया। आज बाबा ने एक और कमाल कर दिया। किसी स्वामी रसानंद का वक्तव्य अखबारों में छपवाया है। स्वामी जी ने कहा है कि मुझे तपस्या के कारण भूत और भविष्य दिखता है। मैंने पता लगाया है कि बन्नू पूर्व जन्म में ऋषि था और सावित्री ऋषि की पत्नी। बन्नू का नाम उस जन्म में ऋषिवन मानुष था। उसने 30,000 वर्षों के बाद अब फिर नरदेह धारण की है। सावित्री का इससे जन्म जन्मांतर का संबंध है। यह घोर अधर्म है कि एक ऋषि की पत्नी को राधिका प्रसाद जैसा साधारण आदमी अपने घर में रखे। समस्त धर्म प्राण जनता से मेरा आग्रह है कि इस अधर्म को ना होने दें। इस वक्तव्य का अच्छा असर हुआ। कुछ लोग धर्म की जय हो नारे लगाते पाए गए। एक भीड़ राधिका बाबू के घर के सामने नारे लगा रही थी, राधिका प्रसाद पापी हैं, पापी का नाश हो, धर्म की जय हो। स्वामी जी ने मंदिरों में बन्नू की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना का आयोजन करा दिया है। 15 जनवरी। रात को राधिका बाबू के घर पर पत्थर फेंके गए। जनमत बन गया। स्त्री पुरुषों के मुख से यह वाक्य हमारे एजेंटों ने सुने। बेचारे को 5 दिन हो गए, भूखा पड़ा है। धन है इस निष्ठा को, मगर उस कटकरेजी का कलेजा नहीं पिघला। उसका मर्द भी कैसा बेशरम है। सुना है पिछले जन्म में कोई ऋषि था। स्वामी रसानंद का वक्तव्य नहीं पढ़ा। बड़ा पाप है ऋषि की धर्मपत्नी को अपने घर में डाले रखना। आज गैर सौभाग्यवतियों ने बन्नू को तिलक किया और आरती उतारी। बन्नू बहुत खुश हुआ। सौभाग्यवतियों को देखकर उसका जी उछलने लगता है। अखबार अनशन के समाचारों से भरे हैं। आज एक भीड़ हमने प्रधानमंत्री के बंगले पर हस्तक्षेप की मांग करने और बन्नू के प्राण बचाने की अपील करने भेजी थी। प्रधानमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। देखते हैं कब तक नहीं मिलते। शाम को जयप्रकाश नारायण आ गए। नाराज थे। कहने लगे, किस किस के प्राण बचाऊं मैं? मेरा क्या यही धंधा है? रोज कोई अनशन पर बैठ जाता है और चिल्लाता है, प्राण बचाओ। प्राण बचाना है तो खाना क्यों नहीं लेता? प्राण बचाने के लिए मध्यस्थ की कहाँ जरूरत है? यह भी कोई बात है? दूसरे की बीवी को छीनने के लिए अनशन के पवित्र अस्त्र का उपयोग किया जाने लगा है। हमने समझाया, यह यीशु जरा दूसरे किस्म का है। आत्मा से पुकार उठी थी। वे शांत हुए। बोले, अगर आत्मा की बात है तो मैं इसमें हाथ डालूंगा। मैंने कहा, फिर कोटि कोटि धर्म प्राण जनता की भावना इसके साथ जुड़ गई है। जयप्रकाश बाबू मध्यस्थता करने को राजी हो गए। वे सावित्री और उसके पति से मिलकर फिर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। बन्नू बड़े दीन भाव जयप्रकाश की तरफ देखता रहा। बाद में हमने उससे कहा, अबे साले, इस तरह दीनता से मत देखा कर। तेरी कमजोरी ताड़ लेगा तो कोई भी नेता तुझे मौसम्मी का रस पिला देगा। देखता नहीं है कितने ही नेता झोलों में मौसम्मी रखे तंबू के आसपास घूम रहे हैं। 16 जनवरी। जयप्रकाश बाबू की मिशन फेल हो गई। कोई मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी बन्नू के साथ सहानुभूति है,
पर हम कुछ नहीं कर सकते। उससे उपवास तोड़वाओ, तब शांति से वार्ता द्वारा समस्या का हल ढूंढा जाएगा। हम निराश हुए। बाबा सनकीदास निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा, पहले सब मांग को नामंजूर करते हैं, यही प्रथा है। अब आंदोलन तीव्र करो, अखबारों में छपवाओ कि बन्नू की पेशाब में काफी एसीटोन आने लगा है, उसकी हालत चिंताजनक है। वक्तव्य छपवाओ कि हर कीमत पर बन्नू के प्राण बचाए जाएं। सरकार बैठी बैठी क्या देख रही है, उसे तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए जिससे बन्नू के बहुमूल्य प्राण बचाए जा सकें। बाबा अद्भुत आदमी है, कितनी तरकीबें उनके दिमाग में हैं। कहते हैं अब आंदोलन में जातिवाद का पुट देने का मौका आ गया है। बन्नू ब्राह्मण है और राधिका प्रसाद कायस्थ। ब्राह्मणों को भड़काओ और इधर कायस्थों को। ब्राह्मण सभा का मंत्री आगामी चुनाव में खड़ा होगा, उससे कहो कि यही मौका है ब्राह्मणों के वोट इकट्ठा ले लेने का। आज राधिका बाबू की तरफ से प्रस्ताव आया था कि बन्नू सावित्री से राखी बंधवा ले, हमने नामंजूर कर दिया। 17 जनवरी। आज के अखबारों में ये शीर्षक है, बन्नू के प्राण बचाओ, बन्नू की हालत चिंताजनक। मंदिरों में प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना। एक अखबार में हमने विज्ञापन रेट पर यह भी छपवा लिया, कोटि कोट धर्म प्राण जनता की मांग, बन्नू की प्राण रक्षा की जाए। बन्नू की मृत्यु के भयंकर परिणाम हो गए। ब्राह्मण सभा के मंत्री का वक्तव्य छप गया। उन्होंने ब्राह्मण जात की इज्जत का मामला इसे बना लिया था, सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। हमने 4 गुंडों को कायस्थों के घर पर पत्थर फेंकने के लिए तय कर लिया है। इससे निपटकर वही लोग ब्राह्मणों के घर पर पत्थर फेंकेंगे। बाबा का कहना है कि कल या परसों तक कर्फ्यू लगा दिया जाना चाहिए। धारा 144 तो लग ही जाए, इससे केस मजबूत होगा। 18 जनवरी। रात को ब्राह्मणों और कायस्थों के घर पर पत्थर फेंक गए। सुबह ब्राह्मणों और कायस्थों के 2 दलों में जमकर पथराव हुआ। शहर में धारा 144 लग गई। सनसनी फैली हुई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला था। उन्होंने कहा, इसमें कानूनी अड़चनें हैं, विवाह कानून में संशोधन करना पड़ेगा। हमने कहा, तो संशोधन कर दीजिए, अध्यादेश जारी करवा दीजिए। अगर बन्नू मर गया तो सारे देश में आग लग जाएगी। वे कहने लगे, पहले अनशन तोड़वाओ। हमने कहा, सरकार एक सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर ले और एक कमेटी बिठा दे जो रास्ता बताए कि वह औरत कैसे मिल सकती है। सरकार अभी स्थिति को देख रही है, बन्नू को और कष्ट भोगना होगा। मामला जहां का तहां रहा। वार्ता में डेडलॉक आ गया है, छुटपुट झगड़े हो रहे हैं। रात को हमने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंकवा दिए, इसका अच्छा असर हुआ। प्राण बचाओ की मांग आज और बढ़ गई। 19 जनवरी। बन्नू बहुत कमजोर हो गया है, घबराता है कहीं मर ना जाए। बकने लगा है कि हम लोगों ने उसे फंसा दिया है, कहीं वक्तव्य दे दिया तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि अब अगर वह यूं ही अनशन तोड़ देगा तो जनता उसे मार डालेगी। प्रतिनिधिमंडल फिर मिलने जाएगा। 20 जनवरी। डेडलॉक। सिर्फ एक बस जलाई जा सकी। बन्नू अब संभल नहीं रहा है। उसकी तरफ से हम ही कर रहे हैं कि वह मर जाएगा, पर झुकेगा नहीं। सरकार भी घबराई मालूम होती है। साधु संत ने आज मांग का समर्थन कर दिया। ब्राह्मण समाज ने अल्टीमेट दे दिया, 10 ब्राह्मण आत्मदाह करेंगे। सावित्री ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी पर बचा ली गई। बन्नू के दर्शन के लिए लाइन लग रही है। राष्ट्र संघ के महामंत्री को आज तार कर दिया गया। जगह जगह प्रार्थना सभाएं होती रहीं। डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि जब तक यह सरकार है तब तक न्यायोचित मांगे पूरी नहीं होंगी। बन्नू को चाहिए कि वह सावित्री के बदले इस सरकार को ही भगा ले जाए। 21 जनवरी। बन्नू की मांग सिद्धांत स्वीकार कर ली गई। व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। भजन और प्रार्थना के बीच बाबा सनकीदास ने बन्नू को रस पिलाया। नेताओं की मुसम्मियां झोले में ही सूख गईं। बाबा ने कहा कि जनतंत्र में जनभावना का आदर होना चाहिए। इस प्रश्न के साथ कोटि कोट जनों की भावनाएं जुड़ी हुई थीं। अच्छा हुआ जो शांति से समस्या सुलझ गई।
वरना हिंसा क्रांति हो जाती। ब्राह्मण सभा ने विधानसभाई उम्मीदवार ने बन्नू से अपना प्रचार कराने के लिए सौदा कर लिया है। काफी बड़ी रकम दी है। बन्नू की कीमत बढ़ गई। चरण छूते हुए नर नारियों से बन्नू कहता है, सब ईश्वर की इच्छा से हुआ, मैं तो उसका माध्यम हूँ। नारे लग रहे हैं, सत्य की जय, धर्म की जय। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।